चुकी है कि कौन कौन होगा वर्ल्ड कप टी20 में इंडियन क्रिकेट टीम के स्क्वाड का हिस्सा। जिस अनाउंसमेंट के बाद कई चेहरे खिले, कई चेहरे मुरझाए तो कई फैंस निराश भी नजर आए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक आती रहे। तो देखिए, इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन बनाया है रोहित शर्मा को, जिसे लेकर मैं बहुत खुश हूं। वो डिजर्व भी करते हैं, टीम को वो अच्छे से संभाल सकते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस भी है और उनको लेकर तो किसी के मन में कोई डाउट कभी हो ही नहीं सकता। तो वहीं वाइस कैप्टन बनाया है हार्दिक पांड्या को, जो सभी को कहीं ना कहीं खटक रहा है और खटक भी सकता है, क्योंकि हाल फिलहाल अगर आईपीएल में आप उनकी परफॉर्मेंस देखें तो वो क्या कर रहे हैं, क्या रहे हैं वो, मतलब आप खुद ही बताइए। ना बैटिंग कर पा रहे हैं, ना बॉलिंग कर पा रहे हैं, फिर भी टीम में उनको हिस्सा मिल गया। सिलेक्शन होना तो एक अलग बात है, वाइस कैप्टन बना दिया भाई बीसीसीआई ने, मतलब बहुत बड़ा डिसीजन था ये। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सोचकर ही उन्होंने ये डिसीजन लिया होगा, और वो क्या सोचा उन्होंने वो मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल जब रोहित और विराट अवेलेबल नहीं होते थे टी20 में स्पेशली, तो हार्दिक ही टीम की कप्तानी करते थे, वही टीम को संभालते थे। अगर आपको याद हो तो वेस्ट इंडीज के दौरे पर एक बार इंडियन क्रिकेट टीम मैच खेलने गई थी, तो उस समय पर हार्दिक ने ही कप्तानी करी थी, टीम को संभाला था। तो कहीं ना कहीं ये रीजन हो सकता है कि क्योंकि मैचेस जो हैं टी20 वर्ल्ड कप के वो वेस्ट इंडीज और अमेरिका में ही होने वाले हैं, तो ऐसे में हार्दिक को वाइस कैप्टन बनाना में भी अच्छा डिसीजन हो बीसीसीआई का। वहीं दूसरा रीजन भी है, आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आपके टॉप 6 के बैट्समैन में से एक बैटर आपका बॉलिंग भी कर सकता है, जो अनडाउटेडली हार्दिक पांड्या है। तो कहीं ना कहीं ये भी प्लस पॉइंट हो जाएगा, वो ऑलराउंडर भी हैं, तो ऑलराउंडर तो टीम के लिए हमेशा वैसे भी सोने पे सुहागा ही साबित होते हैं। बाकी अगर मैं टॉप 6 ऑर्डर बैट्समैन की बात करूं जो टीम में सिलेक्शन हुआ है, जिनका उसमें रोहित है, यशस्वी जायसवाल है, सूर्य कुमार यादव है, विराट कोहली है, तो देखिए ये चारों ही प्लेयर बेहद उम्दा है, बेहद ही तगड़ी फॉर्म है इनकी। हालांकि आईपीएल में भले ही इनकी फॉर्म कुछ प्लेयर्स की नहीं सही रही, लेकिन आईपीएल को ही सिर्फ मद्देनजर रखते हुए टीम डिसाइड नहीं की गई है, पुराने सारे रिकॉर्ड्स देखे गए हैं, उस हिसाब से ही टीम का सिलेक्शन बीसीसीआई ने किया है। और इन चारों ही प्लेयर्स को लेकर मेरे मन में तो कोई सवाल नहीं है कि इनको क्यों सिलेक्ट किया है, क्योंकि ये सबके सब डिजर्व करते हैं और इनसे बेहतर कोई ओपनर और टॉप 4 ऑर्डर में बैट्समैन हमें मिल भी नहीं सकता। वहीं विकेट कीपर की अब बात कर लेते हैं, तो विकेट कीपर के रूप में 2 को सिलेक्शन मिला है, जिसमें ऋषभ पंत और संजू सैमसन शामिल हैं। अब देखिए, ऋषभ पंत ने जो इस आईपीएल में कमबैक किया है, उनकी परफॉर्मेंस ने सभी को काफी इंप्रेस किया है अनडाउटेडली। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप ऋषभ पंत का टी20 रिकॉर्ड देखें ना पुराना, तो उन्होंने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है उसमें। तो पता नहीं, शायद उनके करंट परफॉर्मेंस के हिसाब से बीसीसीआई ने उनको सिलेक्ट किया है, या फिर इसलिए भी सिलेक्ट किया है क्योंकि वो विकेट कीपिंग भी अच्छी करते हैं। देखिए, विकेट कीपर तो चाहिए। अब संजू सैमसन भी अच्छा कर रहे हैं काफी टाइम से, उनका सिलेक्शन होना तो मेरे को भी बहुत खुशी हुई उनके सिलेक्शन से, क्योंकि बहुत लंबे समय से वो इस पल का कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे थे कि उनको टीम में जगह मिले। फाइनली उनको जगह मिली है और वो डिजर्व भी करते हैं भाई जगह। लेकिन जहां ऋषभ पंत हैं, तो कहीं ना कहीं संजू सैमसन के चांसेस थोड़े से कम रहेंगे, क्योंकि प्रेफरेंस ऋषभ पंत को ही दी जाएगी। तो ऐसे में देखते हैं कि टी20 में उनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है, क्योंकि रिकॉर्ड में उनका कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो वहीं केएल राहुल भी एक ऑप्शन थे विकेट कीपर के रूप में, लेकिन उनको शायद इसलिए सेलेक्ट नहीं किया है क्योंकि वो हमेशा एज अ ओपनर ही बैटिंग करते हैं, मतलब नीचे की तरफ वो बैटिंग कभी करते ही नहीं है वनडे के अलावा। तो ऐसे में अगर विकेट कीपिंग ही करनी है और खेलने का मौका नहीं मिलेगा, तो केएल राहुल को सिलेक्ट ना करना मेरे लिए कोई सरप्राइजिंग नहीं था। और बाकी रही बात कि अगर बैटिंग की जरूरत पड़ भी जाए, तो ऋषभ पंत और संजू सैमसन एक अच्छे फिनिशर के रूप में कर भी लेते हैं। वहीं फिनिशर से याद आया कि रिंकू सिंह का टीम में नाम नहीं है, जो कहीं ना कहीं हर किसी को हजम ही नहीं हुई ये बात, क्योंकि जिस हिसाब से उनकी काफी लंबे समय से परफॉर्मेंस चल रही थी, उन्होंने जो जलवा बनाया हुआ है अपना क्रिकेट में, तो भाई ऐसे में हर किसी को लग रहा था कि वो टी20 स्क्वाड का हिस्सा होंगे, कंफर्म है उनकी जगह, उन्हें कोई हिला ही नहीं सकता। लेकिन उनका सिलेक्शन ना होना इतना सरप्राइजिंग था, इतना शॉकिंग था मेरे लिए भी, क्योंकि मैं भी चाहती थी कि वो टीम का हिस्सा बने और वो डिजर्व भी करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये डिसीजन भी इसलिए लिया गया है क्योंकि अगर आप टीम को ध्यान से देखें तो रोहित शर्मा, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव के अलावा यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत और संजू सैमसन भी लेफ्टी हैं। तो ऐसे में लेफ्टी ज्यादा हो जाते, मतलब बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से, तो मे बी इस वजह से उनको चूज नहीं किया गया है। वहीं एक चीज और मैं कहना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं आजकल ना मतलब कि इंडियन क्रिकेट टीम हो या कोई भी टीम हो, ऑलराउंडर्स को बहुत प्रेफरेंस दी जाती है। मतलब अगर आप बैटिंग भी करा पा रहे हैं, आप बॉलिंग भी करा पा रहे हैं, आप विकेट कीपर अच्छे हैं, बैटिंग भी कर पा रहे हैं, मतलब ऑलराउंडर्स के चांसेस हमेशा ही ज्यादा होते हैं क्योंकि टीम को उनका हर तरीके से सपोर्ट मिलता है। तो इसलिए भी शायद रिंकू सिंह का सिलेक्शन नहीं हुआ है। लेकिन मैं
फिर भी उनके लिए मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है, दिल से बुरा लग रहा है, क्योंकि एज अ फिनिशर तो देखिए उन्होंने हमेशा ही खुद को प्रूव किया है, बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया है। इस बार आईपीएल में उनको मौका ही नहीं मिला, तो वो खुद की परफॉर्मेंस दिखाते भी कैसे? मतलब कोलकाता ने उनको कितना मौका ही कहाँ दिया है बैटिंग करने का, कि ताकि बीसीसीआई उनकी बैटिंग देख सकती, उनकी फॉर्म देख सकती, जिसके बिहाफ पर उन्हें सिलेक्शन मिलता। तो अब जो बीसीसीआई का फैसला है वो है। चलिए अब बात कर लेते हैं बॉलिंग ऑर्डर के बारे में कि टीम में किस किस को सिलेक्शन मिला है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी युजवेंद्र चहल की। देखिए युजवेंद्र चहल के बारे में मैं क्या कहूँ, काफी लंबे समय से उनको मौका नहीं मिला टीम में खेलने का। T20 वर्ल्ड कप में तो उन्हें कभी मौका मिला ही नहीं। हालांकि वो डिजर्विंग है, वो बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं और उन्हें जो ये मौका मिला है, जो उनका सिलेक्शन हुआ है, कहीं ना कहीं हर किसी को खुशी देकर गया है। और अगर मैं बात भी करूं तो आईपीएल में भाई उन्होंने 200 विकेट चटकाए हैं, वहीं T20 इंटरनेशनल में भी भारत के लिए उन्होंने सबसे ज्यादा विकेट चटकाए हैं। और जिस हिसाब से वो आईपीएल में बॉलिंग कर रहे हैं इस सीजन में, वही बहुत ही उम्दा। तो देखिए उनका चांस तो बनता है। उनके अलावा कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज को भी मौका मिला है। अब देखिए मोहम्मद सिराज की परफॉर्मेंस जो है इस आईपीएल में तो कुछ खास नहीं रही है, कुलदीप यादव की भी, लेकिन जैसा कि मैंने बताया था आपको, आईपीएल को ही मद्देनजर रखते हुए नहीं बल्कि पुराने रिकॉर्ड्स के हिसाब से भी डिसीजन लिया गया है। और स्पिनर्स को लेने की एक बहुत बड़ी वजह रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इंडिया के सभी मैचेस दिन में हैं और दिन में होने की वजह से वहां पर बॉल को स्पिन कराने का एक बहुत प्लस पॉइंट रहेगा इंडियन टीम के पास, क्योंकि शाम में मैच होते हैं तो ड्यूक का सीन रहता है, अब दिन में मैच है तो ड्यूक का कोई सीन ही नहीं होगा। तो ऐसे में स्पिनर्स को बहुत मदद मिलेगी, अच्छी गेंदबाजी से वो विकेट चटकाने के साथ साथ अच्छी परफॉर्मेंस भी दे सकते हैं, उनके पास एक अच्छा मौका होगा। और बीसीसीआई ने भी शायद इसी को मद्देनजर रखते हुए ये डिसीजन लिया है। वहीं जहां मोहम्मद शमी अवेलेबल नहीं है तो ऐसे में अर्शदीप सिंह को चांस मिला है। अब देखते हैं वो इस चांस का बखूबी फायदा उठाते हैं या नहीं। वहीं हमारे जसप्रीत बुमराह की तो जगह देखिए कोई ले ही नहीं सकता, वो तो हमारे बुमराह है, वो जिस तरह से गुमराह करते हैं बैट्समैन को, वो तो काबिले तारीफ है, उनकी जगह तो खैर कोई ले ही नहीं सकता। वहीं अब बात कर लेते हैं कि ऑलराउंडर्स कौन कौन सेलेक्ट हुआ है टीम में। तो ऑलराउंडर्स में रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे और अक्षर पटेल को मिली है जगह। अब देखिए शिवम दुबे की बात जब आती है तो कह सकते हैं कि रिंकू सिंह को भी तो ले सकते थे एज अ फिनिशर, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसा कि मैंने बताया अमेरिका और वेस्ट इंडीज में ये मैचेस होने वाले हैं और वहां के ग्राउंड ना बहुत लंबे हैं, बहुत बड़े ग्राउंड है। तो ऐसे में एक बड़ा हिट लगाने वाले, लंबे शॉट्स खेलने वाला प्लेयर वहां पर जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे में शिवम दुबे से अच्छा विकल्प देखिए इंडियन क्रिकेट टीम के पास कौन होगा, क्योंकि वो जिस तरह से बड़े बड़े शॉट्स खेलते हैं, उनसे बड़ा शॉट तो कोई खेलता ही नहीं है। सिर्फ हमारे एक हिटमैन है जो बड़े शॉट्स खेलते हैं, या फिर शिवम दुबे हैं। वहीं अगर कोई बैट्समैन आउट हो जाता है या कुछ भी ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर उनकी जरूरत पड़े, तो उस सिचुएशन में भी शिवम दुबे काफी अच्छे से पारी को संभाल लेते हैं, जैसा कि हमने उनको देखा भी अब तक खेलते हुए। जडेजा की अगर बात करूं तो जडेजा के बारे में मैं क्या कहूं, भाई जडेजा तो हमारे जड्डू हैं, मतलब उनसे फील्डिंग करा लो, उनसे बॉलिंग करा लो, उनसे बैटिंग करा लो। इस आईपीएल में ही तो उनकी थोड़ी परफॉर्मेंस डाउन जा रही है, लेकिन अगर उनके भी आप पुराने रिकॉर्ड्स उठाकर देखें तो भाई उन्होंने टीम के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत अच्छी फॉर्म में। बॉलिंग भी उन्होंने बहुत अच्छी करी है, फील्डिंग में उनका कोई जवाब नहीं है और बैटिंग भी वो अच्छी कर लेते हैं। एज अ फिनिशर वो भी काफी अच्छा स्कोर मार जाते हैं, खड़ा कर जाते हैं। तो वही मैं आपको बताना चाहूंगी कि टीम में 15 के स्क्वाड के अलावा 4 रिजर्व्ड खिलाड़ी भी जा रहे हैं, शुभमन गिल, रिंकू सिंह, आवेश खान और खलील अहमद। अब ये खेलेंगे तो नहीं टीम की तरफ से, लेकिन ये जा क्यों रहे हैं, अब आप ये सोच रहे होंगे, तो मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल मैचेस जैसा कि अमेरिका और वेस्ट इंडीज में है, तो ऐसे में अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है, भगवान ना करे, तो ऐसे में अगर किसी को रिप्लेसमेंट की जरूरत हो तो इंडिया से एकदम से प्लेयर को आप मिनटों में, सेकंडों में तो उठाकर नहीं प्रकट कर सकते वहां पे। तो इसलिए इन प्लेयर्स को लेके जाया जा रहा है, ताकि अगर जरूरत पड़े तो विद इन अ सेकंड वहां पर प्लेयर मौजूद हो टीम को सपोर्ट करने के लिए, टीम के काम आ सके। तो दोस्तों ये है इंडियन क्रिकेट टीम की T20 स्क्वाड जो 2024 का T20 वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं। टीम बहुत सॉलिड है, बहुत सॉलिड ही परफॉर्मेंस भी करेगी और इस बार का T20 वर्ल्ड कप हमारे घर ही आने वाला है। तो इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। वैसे आपके हिसाब से जो ये बीसीसीआई ने सिलेक्शन किया है टीम का, कितना सही है, कितना गलत है, आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। मैं जल्द मिलती हूँ एक नई फ्रेश धमाकेदार सॉलिड बिंदास वीडियो के साथ, लेकिन तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहे।